हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी नीट। जैसे कि इस शुरुआत में बात की गई कि 5 मीनिंग रोज, तो आज का प्रोग्राम चालू किया जाए। बच्चों, आज की मीनिंग है ब्रेस। BRASH, ब्रेस, रेस, RASH। ब्रेजन, BRAZEN, ब्रेजन। बारबेरियन, BARBARIAN, बारबेरियन। उसके बाद बच्चों सैवेज, SAVAGE, सैवेज। फिर बेटा वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। उसके बाद आता है रूट, RUD, रूट। बच्चों, वाइल्ड और रूट्स ये देख के थोड़ा सा हमें याद हुआ। वाइल्ड मीन्स जंगली, रूट मीन्स भी होता है जंगली या असभ्य। ठीक है, तो वाइल्ड एक होता है जंगली एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वो इस सेंस में नहीं ले रहे हैं अभी हम वाइल्ड, रूट, सैवेज, बारबेरियन, ब्रेजन, डैश, ब्रेस, इन सभी का मतलब होता है असभ्य, जिसके अंदर बात करने की सभ्यता नहीं है, या अच्छे से जो बात नहीं करता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता है, उस सेंस में एक वर्ड यूज होता है असभ्य। तो ये सारी मीनिंग उसकी है, ब्रेस, रैस, ब्रेजन, बारबेरियन, सैवेज, वाइल्ड, रूट। आप ये लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, 5 मीनिंग डेली में आज की जो दूसरी मीनिंग है आपके सामने, जो आपने पहली मीनिंग क्या पढ़ी, रैस, ब्रेस, बारबेरियन, ब्रेजन, सैवेज, वाइल्ड, रूट, इन सभी का मीन्स हम लोगों ने पढ़ा असभ्य, जो अच्छे से पोलाइट नहीं है, जो अच्छे से बात नहीं करता है, उसे असभ्य कहते हैं। तो ये उसकी मीन्स है। अब इसी का अपोजिट अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, जो विनम्र है, जो पोलाइट है, जो सबसे अच्छे से बोलता है। तो आज की जो दूसरी मीनिंग है वो है बेटा मीक, MEE, मीक। इसी में आएगा बच्चों सबमिसिव, SUBMISSIVEE, सबमिसिव। इसी में बच्चों आएगा हम्बल, HUMBLE, हम्बल। इसी में बच्चों आएगा जेंटल, GENTLE, जेंटल। इसी में बेटा जेंटल के संग एक जेंटिल करके होता है, इसकी स्पेलिंग बदल जाती है, ABC का मीन्स भी विनम्र होता है। और एक आप लोगों का सुना हुआ वर्ड होता है पोलाइट, POLITE, पोलाइट। इन सभी के मीन्स होता है विनम्र होना या सभ्य होना। इन सभी का मीन्स बच्चों क्या है, सभ्य या फिर विनम्र। हाँ, तो आज हम लोगों ने दूसरी मीनिंग तैयार कर ली अपनी, मीक, सबमिसिव, हम्बल, जेंटल, जेंटिल, पोलाइट। इन सभी का मतलब सभ्य या विनम्र। पहली मीनिंग हम लोगों ने क्या तैयार की थी, असभ्य की, या जो ढंग से पोलाइट नहीं है, असभ्य है, जंगली है, उस सेंस में हमने पढ़ी थी रैश, ब्रेस, बारबेरियन, ब्रेजन, सैवेज, वाइल्ड, और आखिरी मीनिंग रूट, इस तरह से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बच्चों, मीनिंग की एक कापी अलग बनाइएगा, उससे याद करते रहिएगा, रिवीजन मस्ट है। जितना आगे से आगे सीखना जरूरी है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीछे से शुरू से लेकर आज तक की मीनिंग का रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो उसको रिवाइज भी जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 मीनिंग डेली, इस कड़ी में आज की तीसरी मीनिंग। बच्चों, हम लोगों अब पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे आप लोगों ने पढ़ा है ब्रेव, BRAV, ब्रेव। ब्रेव की मीनिंग आपको पता है। वैलिएंट, BALIANT, वैलिएंट। फिर इसी में गैलेंट, GALLANT, गैलेंट। इसी में प्लकी शब्द पढ़ेंगे आप, PLUCKY, प्लकी। इसी में एक आप गट्सी वर्ड पढ़ेंगे, GUTSY, गट्सी।
एक वर्ड पढ़ेंगे ग्रिटी, GRITT बाई ग्रिटी। और एक वर्ड पढ़ेंगे बेटा स्प्रिटेड, SPIITED स्प्रिटेड, ये मीन्स पढ़ेंगे। और इन सभी का मतलब होता है बच्चों बहादुर, जो ब्रेव है, जो बहादुर है, बहादुर। तो ब्रेव, वैलिएंट, गैलेंट, प्लकी, गट्सी, ग्रिटी, स्पिरिटेड। स्पिरिचुअल होता है एक वर्ड, अध्यात्म जिसे बोलते हैं, जो पूजा पाठ, अध्यात्म, गीता, भागवत, ये सब से जो शब्द मिला होता है स्पिरिचुअल, और उसी से एक वर्ड लिया गया स्पिरिटेड। स्पिरिटेड मीन्स बहादुर, ग्रिटी, गट्सी, प्लकी, गैलेंट, वैलिएंट, ब्रेव, इन सभी का मतलब होता है बच्चों बहादुर। इसी में एक वर्ड हम और तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल जो होता है, धातु जो होती है बहुत कठोर होती है, हार्ड होती है, जैसे लोहा एक मेटल है। तो इसी में अगर हम मेटल सम बोल दें तो इसका मीन्स भी क्या होता है, बहादुर होना है। METTLESOME, मेटल सम, METTLESOME, मेटल सम। मेटल सिम्स भी क्या मीन्स होता है, इसी में जोड़ेंगे हम बहादुर में। चलो तो फिर से रिवाइज करते हैं। मेटल सम, ब्रेव, वैलिएंट, गैलेंट, प्लकी, गट्सी, ग्रिटी, स्पिरिटेड, सबके मीन्स होता है बहादुर होना। तो आज की तीसरी मीनिंग हम लोगों ने सीख ली। पहले मीन्स हम लोगों ने सीखा असभ्य होने की, जो असभ्य है, जिसको सभ्यता नहीं है, जो पोलाइट नहीं है। दूसरी मीनिंग सीखी हमने जो विनम्र है, जिसके अंदर सभ्यता है। तीसरी मीनिंग हम लोगों ने ये सीखी है बहादुर, मेटलसम, ब्रेव, वैलिएंट, गैलेंट, प्लकी, गट्सी, ग्रिटी, स्पिरिटेड। ब्रेव हम लोगों को पता रहता है थोड़ा सा, गट्सी हम लोगों को सुना हुआ वर्ड है, बाकी सुने हुए वर्ड कम है, तो इनको भी आप याद रखेंगे और ये आगे आप ये यूजफुल रहेंगे, आपको याद होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। पांच मीनिंग रोज। तो हम लोगों ने पढ़ा असब, विनम्र, बहादुर, इन सब की मीनिंग पढ़ लिए। अब बहादुर पढ़ा है तो हम डरपोक भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहादुर कोई अगर बहादुर नहीं है तो डैट मीन्स वो डरपोक है। और डरपोक की हम लोगों ने क्या क्या मीनिंग पढ़ी है, एक कोवार्ड पढ़ी है, COWARD, कोवार्ड। हम इसी में पढ़ेंगे बच्चों टिमिड, TIMID, टिमिड। इसी में हम पढ़ेंगे बच्चों क्रेवन, CRAVEN, क्रेवन। इसी में हम लोग और पढ़ेंगे टेस्टर्ड पढ़ेंगे, DASTARD, डस्टर्ड। इसी में बच्चों चिकन हर्ट भी इसी सेंस में आता है। चिकन हर्टेड, चिकन खाने वाला चिकन नहीं, चिकन हर्टेड मीन्स जो बहुत कमज़ोर दिल का है, बहुत डरपोक है, ये सब सेंस में आएगा। इनका मीन्स क्या हो गया, डरपोक होना। ब्रेव का अपोजिट डरपोक, कोवार्ड, टिमिड, क्रेवन, डेस्टर्ड, चिकन हार्टेड, ये सभी का मीन्स होता है डरपोक होना। तो आज की चौथी मीनिंग सीखी, एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं। रैश, ब्रैश, प्रेजेंट, ब्रेवेरियन, सैवेज, वाइल्ड, रूड, इन सबके मीन्स असभ्य पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम इसका अपोजिट विनम्र पे आए, पोलाइट, मीक, सबमिसिव, जेंटल, जेंटिल, ये मीन्स पढ़ा। बहादुर का मीन्स बहादुर में मेटलसम, ब्रेव, ब्रेव पढ़ा, ग्रिटी, गट्सी और प्लकी, ब्रेव, वैलियन, ये सब पढ़ा। उसके बाद डरपोक की मीनिंग ये सब पढ़ी हमने, कोवार्ड, टिबिट, क्रेवन, डेस्टर्ड, चिकन हार्टेड, ये सभी के मीन्स पढ़ा हमने डरपोक। चलिए आज की 5 मीनिंग रोज में शायद आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया तो हम फिर से लिख के देना। CHICKEN, चिकन हार्टेड, HEARTED, चिकन हार्टेड। एक कौन सी मीनिंग रह सही है, डस्टर्ड रहेगी, DASTARD, डस्टर्ड। डस्टर्ड मीन्स भी डरपोक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की 5वीं मीनिंग हम पढ़ेंगे एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट। इसी में एक हम वर्ड पढ़ेंगे प्राउड, इसी में हम वर्ड पढ़ेंगे कॉकी, COCKY कॉकी, इसी में पसी, PUSHY, कंसीटेड एक वर्ड पढ़ेंगे CONCEITED, कंसीटेड। इसी में हम पढ़ेंगे हटी, HAUGHTY, हटी। इन सभी का मीन्स बच्चों क्या होता है, जैसे प्राउड, एरोगेंट और ये सभी के मीन्स हम पढ़ेंगे। जिसके अंदर घमंड है, घमंडी है, जो उसे इस सेंस में आता है, घमंडी सेंस में। एरोगेंट प्राउडी लोग बोलते हैं, वैसे प्राउड होता है वर्ड। एरोगेंट, प्राउड, कॉकी, पसी, कंसीटेड, हटी। हटी मीन्स वैसे हम लोग हिंदी के वर्ड में हटी बोलते रहते हैं, बहुत हटी हो। हटी ये इंग्लिश का ही वर्ड है, हटी, HAUGHTY, जिसे हम घमंडी या हटी के सेंस में बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरोगेंट, प्राउड, कॉकी, पसी, कंसीटेड, हटी, इन सभी का इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपकी 5 मीनिंग हमने रोज कराए। अच्छा, थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में और बात की जाए। इसमें हमें जैसे मीनिंग तो हमारी चली रही हैं, इसमें हम ग्रामर भी चालू करेंगे। और ग्रामर है, वोकैब्स तो चली रही, ग्रामर, थोड़ा सा रीडिंग पैसेज भी बताएंगे हम। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा मीनिंग अच्छी हो जानी चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें 15-20 दिन थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद कोई ऐसा उसका वीडियो या तो अलग से लाएंगे, ग्रामर का 15 मिनट का ग्रामर्स का वीडियो अलग से लाने लगेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि वोकैब के साथ साथ मीनिंग भी हो और ग्रामर भी हो, सभी चीज़ें हों। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी मीनिंग स्टार्ट की है, मीनिंग चलना ज़्यादा ज़रूरी है। आज की ये 5 मीनिंग हो गई। तो इस तरह से आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में अगर हम देखें तो हम लोगों ने एक मीनिंग 3-3-6, एक मीनिंग में 6 मीनिंग होती है लमसम। 3 दिन मतलब कितने हो गए, 5-10-15 मीनिंग, और 15 × 6 करें 90, कम से कम 90 मीनिंग हम लोगों ने 3 दिन में 90 मीनिंग तैयार कर ली। कहा था मैंने सिर्फ 5 मीनिंग रोज, 5 मीनिंग रोज में मतलब 15 मीनिंग, लेकिन 15 के सहारे हमारी 90 मीनिंग हो गई, 90 मीनिंग। हमें इसी तरह से पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, सीखते रहना है, नोट करते रहना है। एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है, बस हमें सीखने और लर्न करने की टेंशन होनी चाहिए कि हमें सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। एक बार रिवाइज करा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट रहने देते हैं। तो शुरू से चलते हैं। रैश, ब्रैश, ब्रैजन, बारबेरियन, सैवेज, वाइल्ड और रूड। इन सब का मीन्स मैंने क्या बताया है, असभ्य बताया है, जो पोलाइट नहीं है। फिर हमने पोलाइट की मीनिंग बताई, मीक, सबमिसिव, पोलाइट, जेंटल, जेंटिल, इस तरह से विनम्र की मीनिंग हो गई। फिर मैंने बहादुर की मीनिंग बताई थी, बहादुर में गट्सी और गट्सी बताई थी, मेटलसम बताई थी, ब्रेव बताई थी मैंने, प्लकी, गैलियंट और गट्सी, ये सब मीनिंग्स बताई थी। स्पिरिटेड एक मीनिंग बताई थी मैंने, स्पिरिचुअल से रिलेटेड स्पिरिटेड एक मीनिंग थी। इन सभी का मीन्स बहादुर बताया था। फिर हमारा है बहादुर के बाद इसका अपोजिट डरपोक। डरपोक में मैंने कॉवर्ड, कार्बेरियन, डस्टर्ड और चिकन हार्टेड, ये सब मीनिंग बताई। टिमिड भी इसी में हमने बताया, और ये आपकी हो गई डरपोक की मीनिंग। उसके बाद घमंडी की मीनिंग हमने यहाँ सामने लिखी है, एरोगेंट, प्राउड, कॉकी, पसी, और एक हमारा कंसीटेड आता है सी में वर्ड, एक वर्ड हटी आता है। ये सभी मीनिंग हो गई घमंडी की। तो ये आज आपकी 5 मीनिंग तैयार हो गई हैं। तो बच्चों मीनिंग की क्लास में, आज इंग्लिश की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग आगे की मीनिंग में कल। और अभी चालू करते हैं मैथ्स। बच्चों देखो, मैथ्स में कल हमने क्या क्या पढ़ा दिया था, एंगल चालू किया था। एंगल में हमने सबसे पहले एंगल बताया था कि क्या होता है, एक पॉइंट होता है, उससे 2 रेज आती हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है, जो डिस्टेंस होती है, उसी को एंगल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने आपको ऋजु कोण, संपूर्ण कोण,
शून्य कोण ये बताए। उसके बाद हमने आपको न्यून कोण बताया, समकोण बताया, अधिक कोण बताया, बृहद कोण बताया। ये सब हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज हमें देखो बच्चों चालू करना है कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण और एक आपका शीर्षाभिमुख कोण, और इसके बाद थोड़े से सवाल बताते हैं इसके। आज ये चीज़ चालू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन अगर कराना चाहें तो करा देते हैं। देखो न्यून कोण हमने बताया था। न्यून कोण में क्या बताया था बच्चों, जो 0 से बड़े होंगे और यहीं पे लिख दे रहे हैं, जो 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे उनको न्यून कोण कहा था मैंने। अब इसके बाद समकोण क्या होता है बच्चों, समकोण हमने बताया था जो ठीक 90 डिग्री के होते हैं उन्हें समकोण कहते हैं। उसके बाद अधिक कोण बताया था बच्चों हमने। अधिक कोण में मैंने क्या बताया था, वह कोण जो 90 से तो छोटे 90 से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं, ये मेरा अधिक कोण हो गया। इसके बाद हमने बृहद एक ऋजु कोण बताया, संपूर्ण कोण बताया और शून्य कोण बताया। तो ऋजु कोण कितने का होता था, ऋजु कोण हमारा 180 का होता है, स्ट्रेट लाइन वाला 180 होता है। और संपूर्ण कोण होल एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। ये हम पहले के क्लास में रिवाइज करा चुके हैं। फिर शून्य कोण हमने पढ़ा, शून्य कोण में जो होता है वो 0 डिग्री का होता है, शून्य कोण पढ़ लिया। फिर इसका न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सारे कोण हमने कल पढ़ लिए थे। चलिए आज की क्लास में चालू करते हैं। सबसे पहले कोण एक पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आपके शीर्षाभिमुख कोण आप बहुत सुनोगे और अभी तो हम छोटे लेवल पे चालू किया, इसमें बहुत से कोण होते हैं। अभी आगे और भी कोण के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसलिए सिर्फ अभी इतने ही रखना है कि छोटे से बच्चों से लेकर धीरे धीरे सबको समझ में आए। देखो बच्चों क्या होता है, जब एक पॉइंट से इस तरह से दो हमने रेज इस तरह से बना दी, इस तरह का, और ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से अगर हम देखें तो 4 हमारी क्या जा रही है, 4 रेज जा रही है। ठीक, इनके ये सामने और ये सामने दिख रहा है हमें कि ये वाला जो वर्टेक्स ये इससे इसके सामने, ये वाला एंगल इसके सामने, इसको अगर हम x कहते हैं तो ये भी हमारा x हो गया। ठीक, और ये थोड़ा सा हमें इस तरह का ये रेज और ये रेज, अगर हम बच्चों देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक जैसे हैं। तो बस हमें ये सीखना शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, जब एक पॉइंट से दो किरणें काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वो दोनों वो आमने सामने के कोण बराबर के होते हैं। जब भी एक लाइन या रेज बोले एक दूसरे को काटेगी तो उनके आमने सामने का कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। इसके ये सामने पड़ रहा है, अब बच्चों ये इसके सामने तो है नहीं, इसके बगल में है। ये कौन है, इसके जस्ट बगल में, लेकिन ये इसके सामने वाला है। ये इसके बगल में ये है तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में नहीं है, लेकिन ये और ये सामने एक दूसरे के, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर इसको हम y कहें, इसको y कहें, इसको x कहें, इसको x कहें, तो x x वाले शीर्षाभिमुख कोण है, y y वाले शीर्षाभिमुख कोण है, और ये क्या है, आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं तो आपको और आसानी रहेगी। थोड़ा सा डिफिनेशन से समझने के उद्देश्य से समझिएगा। शीर्षाभिमुख कोण, जब एक पॉइंट से, एक बिंदु से शायद आपको दिख ना रहा हो, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। जब एक बिंदु से दो रेखा या दो किरणें लिखे दे रहे हैं, दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं
तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण आप आमने सामने के कोण बराबर होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी लिखे दे रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण या आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। बच्चों क्या पढ़ा हमने, शीर्षाभिमुख कोण जब एक बिंदु से दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या आमने सामने कोण, मतलब आपको याद रखने के लिए कि इस तरह से आमने सामने के कोण क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चालू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब हमें पढ़ना है कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। देखिए कोटिपूरक, वैसे कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, हम पहले ये समझ लें। कोटिपूरक का मतलब होता है जो एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे कि बात हम करें कि साइकिल का है, साइकिल में दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया हटा दें तो क्या हमारा साइकिल चलेगी, नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये जो दोनों पहिए एक दूसरे के कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब होता है कि दोनों ही पहिए होने जरूरी है, ठीक। तो इस साइकिल का एक उदाहरण देकर मैंने समझाया कि कोटिपूरक मीन्स क्या होता है कि वो दो चीज़ें जो एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेंगी। ये है तो ये होगा तभी साइकिल चलेगी, ये है तो ये होगा तभी साइकिल चलेगी। तो दोनों पहिए एक दूसरे के लिए क्या है, जरूरी है। कोटिपूरक कोण है, कोटिपूरक है। अब कोटिपूरक कोण आते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, कोटिपूरक कोण क्या है, किसी भी दो एंगल को जोड़ें और उनका जो ऐड है वो 90 आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे हमने 30 डिग्री कोण को 60 डिग्री कोण से जोड़ दिया, 30 और 60 जोड़ा कितना आ गया, 90। तो इसका मतलब ये है कि 30 60 का कोटिपूरक है और 60 30 का कोटिपूरक है, ठीक है। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, किसी भी दो कोण को जोड़ें वो 90 डिग्री आ जाए तो इसका होता है कोटिपूरक कोण है। अब ये 30 और 60 का एग्जाम्पल लिया है हमने, कोई ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 45 ले लिया, 45 ले लिया तो भी हमारा 90 आ रहा है। तो ये भी क्या है, 45 और 45 एक दूसरे के लिए क्या है, कोटिपूरक कोण है। इसी तरह से 20 ले लिया मैंने और 70 ले लिया, तो ये भी क्या है, ये भी एक दूसरे के लिए क्या है, कोटिपूरक कोण है। ये एक दूसरे के लिए कोटिपूरक कोण है, ठीक है बच्चों। उसके बाद चालू करते हैं समपूरक कोण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट करने से ज़्यादा समझने पर ध्यान रखिएगा। ये आपकी जो क्लास है ये 5 to 7 पढ़ाई के साथ साथ आगे फ्यूचर, आगे के कैरियर की तैयारी के लिए, तो ये सिर्फ आपको इसमें सिर्फ समझना है, पढ़ना है, सीखना है। सीखने पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, बाकी नोट तो अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन सीखने पे ज़्यादा जोर दीजिए। तो कोटिपूरक कोण समझा चुके हैं हम। किसी भी दो कोणों को जोड़ें, अगर उनका ऐड, उनका योग जो होता है 90 आता है, वो होते हैं कोटिपूरक कोण। 45 45 90 20 70 90, इस तरह से ये आपस में हो गए कोटिपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण की डिफिनेशन क्या होती है, किसी भी दो कोणों का जो योग हो अगर 90 आ जाए तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होते हैं। इसकी डिफिनेशन हम नहीं लिखा रहे हैं, आप बस इसको याद, समझने की चीज़ें समझिए इसको। उसके बाद समपूरक कोण पे आते हैं। समपूरक
कोण। अच्छा, जैसे पूरक कोण था कि हम दो कोणों को जोड़ते हैं तो अगर उनका 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या होते हैं, हमारे पूरक कोण होते हैं, कोटि पूरक कोण होते हैं। इसी तरह से अगर हम दो कोणों को जोड़ें और उनका जो ऐड आ जाए, जैसे a प्लस बी दोनों को जोड़ें, एक कोण बी कोण को जोड़ें और उनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री अगर आ जाए तो वो हो जाता है हमारा समपूरक कोण। 90 अगर आएगा तो वो होता है कोटि पूरक कोण और 180 अगर ऐड आता है तो वो होता है समपूरक कोण। जैसे कि बच्चों हमने 130 डिग्री में 50 डिग्री जोड़ दिया तो ये हमारा 180 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये 130 50 का लिए समपूरक कोण है, 50 130 के लिए समपूरक कोण है। इसी तरह से अगर हम 90 और 90 को जोड़ दिया मैंने तो ये भी 180 आ गया और ये भी एक दूसरे के लिए क्या है, समपूरक कोण है। अब बच्चों इसमें सवाल कैसे आता है थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें सवाल किस तरह से आते हैं ये देख लीजिए। जैसे इसमें आता है कि जैसे आपको दे देगा 60 30 20 10 डिग्री, ये अलग ये एंगल दिए रहेंगे और प्रत्येक का कोटि पूरक कोण निकालने के लिए कहेगा। कितना सरल होता है देखिए। हमने क्या बताया, कोटि पूरक कोण क्या होता है कि इसको हम इस दो एंगल का जो ऐड होता है वो अगर 90 होता है तो कोटि पूरक कोण होता है। अगर 60 का हमें कोटि पूरक कोण निकालना है तो हम क्या करें, 90 डिग्री में 60 को माइनस कर दें, जो दे रखा है उसी को माइनस कर दें। तो ये क्या निकल के आया, ये आया 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, 30 इसका कोटि पूरक कोण है। तो 60 का आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। इसी तरह से 30 का निकालना है तो 30 के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस क्या हमने बताया 30 डिग्री दे रखा है, इसका कोटि पूरक कोण निकालना है तो 90 में से ही 30 को माइनस कर देंगे, जिसका पूछ रहा है उसी को 90 में से माइनस कर देंगे। 90 में से 30 माइनस किया 60 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसी तरह से 20 का आप लोग करिए जल्दी से कॉपी पे। तो कुछ बच्चों ने किया भी होगा। कैसे किया, 20 का कोटि पूरक कोण पूछ रहा है तो 20 को ही इन्होंने क्या किया बच्चों, 90 डिग्री में से माइनस कर दिया 20 को ही, तो कितना आ गया 70 डिग्री। तो इस तरह से, और हम ऐसे भी देखें कि 20 और 70 का जो ऐड आ रहा है कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। भाई मैंने 90 से ही माइनस किया है तो ये 20 और 70 जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसका मतलब ये कोटि पूरक कोण है। 10 का इसी तरह से बच्चों क्या आ गया होगा, 90 में से 10 को माइनस कर दिया हमने तो इस तरह से आ गया आपका 80। ठीक है। इसी तरह से आपको अगर संपूरक कोण पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जैसे 60 का कह रहा है, अगर आप संपूरक कोण पूछता है तब क्या करेंगे, इसको 180 में से माइनस कर लेंगे। 60 का संपूरक कोण निकालिए तो हमने क्या किया, 60 को 180 डिग्री है, इसको 60 से ही माइनस कर लिया तो ये कितना आया 120 आ गया। तो ये क्या आ गया, इसका संपूरक कोण आया। तो इसके कोटि पूरक कोण संपूरक कोण इसी में से निकाल सकते हैं। बाकी आप घर से करेंगे, ठीक है। और इसको आप नोट कर लिया होगा। मैथ्स में अब एक सवाल और रह गया आपका, वो देख लीजिए। अगर आपकी एक सीधी लाइन दे रखी है, ठीक है, एक इस तरह से दे रखा है, ये x डिग्री है और ये मान लीजिए आपका 150 है मान लीजिए। आपसे इस तरह के सवाल आते हैं कि आपको एक लाइन दे रखेगा और उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। देखो बच्चों, जब भी कोई भी सीधी लाइन हो, दो एंगल का जो ऐड होता है वो होता है 180, क्योंकि पूरा ये कौन सी, पहले तो ये हम ये समझेंगे ये कौन, ये एंगल कौन सा है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये ऋजु कोण है। ठीक है, ऋजु कोण में हमने क्या सीखा था कि जो पूरा जो एंगल होता है 180 का होता है, ये अगर पूरा 180 का है, इसका मतलब क्या हो गया कि x डिग्री प्लस 150 डिग्री, इनका जो ऐड आना चाहिए कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो वैल्यू होती है
एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को बस एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो एक तरफ ले जाने का मतलब ये बराबर ये ऐसे रहा 180, और ये जो 150 था इधर आ गया, ये इधर प्लस में होता है वो चीज़ इधर माइनस में आ गई। कोई भी चीज़ बच्चों प्लस की चीज़ अगर उस तरफ इक्वल के उस तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस की कोई चीज़ इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो x इजिकल टू 180 माइनस 150, तो माइनस कर देंगे 30 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 30 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के बच्चों सवाल आते हैं आपके 5th क्लास 6th क्लास स्टैंडर्ड में। धीरे धीरे इसी में जब अभी देखिए 5th 6th 7th ये छोटे लेवल पे एंगल पढ़ा रहा है, अभी इसमें हाई लेवल पे भी एंगल पढ़ाएंगे। इसमें हम सभी आसन कोण ये सभी चीज़ें पढ़ाएंगे, अच्छे सवाल कराएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अभी एक बार एंगल और पढ़ाया जाएगा हम, तो उसमें आप और जो बड़े हाई स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उसको और अच्छा सीखने को मिलेगा, रिवीजन भी करने को मिलेगा। इसमें एक दो सवाल और होते हैं, एक सवाल और बताते हैं, और ज़्यादा सवाल तो नहीं है 5th क्लास के बुक में। चलिए एक सवाल ये देख लेते हैं हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण वाला। अगर ये मान लीजिए x डिग्री है, ये मान लीजिए 160 डिग्री है, और मान लीजिए आपको यही दे रखा है और आपसे कहेगा एक्स की वैल्यू निकालिए। वैसे इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ये तो हमें सीधी लाइन दिख रही है, तो ये और इसका जो ऐड है वो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो x प्लस 160 इजिकल टू 180, तो 160 को उधर ले जाएंगे तो x इजिकल टू 180 माइनस 160, x इजिकल टू 20। लेकिन हम इतना करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या बताया था, एक पॉइंट से जब दो रेज जाती हैं तो वो एक दूसरे के जो सामने के कोण होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो अगर ये 20 का है तो ये आमने सामने, क्योंकि ये सामने नहीं ये अगल बगल है, लेकिन ये इसके सामने पॉइंट देख रहे हैं तो ये इसके एक दूसरे के सामने सामने होने वाला है, ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे 20 डिग्री। क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, इस तरह से लिखा जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की इंग्लिश होती है वर्टेक्स एंगल, ठीक। तो वर्टेक्स एंगल मीन्स शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए वर्टेक्स एंगल है, इस वजह से समझ में आया शीर्षाभिमुख कोण की इंग्लिश वर्टेक्स एंगल होती है। तो ठीक है, बाकी ये सवाल हमने करा दिए। अब मैथ्स में ये हो गया है, आगे जब टर्न आएगा मैथ्स का उसमें कोई अच्छा टॉपिक उठाएंगे, जैसे आज एंगल उठाया है, कुछ अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत लेवल पे हो जाएगी। अलजेब्रा है, छोटे से लेके चलना है, अलजेब्रा है या प्रॉफिट एंड लॉस है या और भी कोई छोटा चैप्टर है वो उठाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मन से पढ़िए, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।